अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजा फहराई है और इस दौरान उनके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रही। ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी ने राम भक्तों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष, असीम कृतज्ञता, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों की घाव भर रही है, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सीधी को प्राप्त हो रहा है और आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्षों तक प्रज्वलित रही है। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। अपने भाषण के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने कोविदार वृक्ष का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब राम मंदिर के प्रांगण में कोविदार वृक्ष की पुनः स्थापना की जा रही है तो ये केवल एक वृक्ष की वापसी नहीं है, ये हमारी स्मृति की वापसी है, ये हमारी पहचान का पुनः जागरण है। कोविदार वृक्ष हमें याद दिलाता है कि जब हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, तो हम स्वयं को खो देते हैं, और जब हमारी पहचान वापस आती है तो उसके साथ पूरे राष्ट्र का साहस, आत्मविश्वास भी लौट आता है। यदि हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ना है तो हमें अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है,
असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा सत्यम एक पदम, ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाहि, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। ये धर्म ध्वज संदेश देगा कर्म प्रधान विश्व रची राखा, अर्थात विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ये धर्म ध्वज कामना करेगा बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा, यानी भेदभाव पीड़ा परेशानी से मुक्ति, समाज में शांति और सुख हो। ये धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा नहीं दरिद्र कोउ दुखी न दीना, यानी हम ऐसा समाज बनाएं जहां गरीबी न हो, कोई दुखी या लाचार न हो। साथियों, हमारे ग्रंथों में कहा गया है आरोपितम ध्वजम दृष्ट्वा, ये अभिनंदनित धार्मिका ते अपि सर्वे प्रमुच्यते महापातक कोटि भी, यानी जो लोग किसी कारण मंदिर नहीं आ पाते और दूर से मंदिर के ध्वज को प्रणाम कर लेते हैं, उन्हें भी उतना ही पुण्य मिल जाता है। साथियों, ये धर्म ध्वज भी इस मंदिर के ध्येय का प्रतीक है। ये ध्वज दूर से ही राम लला की जन्मभूमि के दर्शन कराएगा। कोविदार वृक्ष को ध्वज पर स्थान देना केवल पौराणिक अवधारणा नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के महत्व का संदेश भी है। त्रेता काल के पवित्र वृक्ष को ध्वज पर अंकित करना ऐतिहासिक और पर्यावरणीय दोनों दृष्टि से अत्यंत प्रतीकात्मक है। ध्वज गुजरात में तैयार किया गया है और इसमें विशेष प्रकार के कपड़े का उपयोग हुआ है। ये कपड़ा इस तरह विकसित किया गया है कि उस पर धूल, मिट्टी और पानी का असर कम से कम हो, यानी मौसम जैसी भी स्थिति में हो, ध्वज सदैव स्वच्छ और सजीव दिखाई देगा। ध्वज पर बने कोविदार वृक्ष के क्या है मायने? मान्यता है कि कोविदार प्राचीन काल का पहला हाइब्रिड वृक्ष था। कोविदार को ऋषि कश्यप ने पारिजात और मंदार को मिलाकर बनाया था। इस वृक्ष पर बैंगनी रंग के सुगंधित फूल खिले थे। इसकी पौराणिक उत्पत्ति इसे अत्यंत दिव्य और शुभ बनाती है। इसी कारण इसे राम ध्वज में पुनः शामिल किया गया। त्रेता युग में अयोध्या का राज चिन्ह था कोविदार वृक्ष। ये राम राज्य की राज सत्ता, शौर्य और धर्म का प्रतीक माना जाता था। शिखर पर कोविदार वृक्ष राम राज्य के संकल्पों को याद दिलाता रहेगा। ये ध्वज न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि भारतीय अध्यात्म इतिहास और पर्यावरणीय संदेशों की गहराई भी समेटे हुए हैं। विशेष डिजाइन के इस ध्वज की लंबाई 11 फीट और चौड़ाई 22 फीट रखी गई, जो अपने आप में भव्य और अनोखा है। ध्वज को आधुनिक तकनीक और पारंपरिक भावनाओं के संगम के साथ तैयार किया गया, जिससे ये न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि शास्त्रीय संदर्भों का भी प्रमाण प्रस्तुत करता है। ध्वज में 3 मुख्य प्रतीकों ओम, सूर्य और कोविदार वृक्ष को अंकित किया गया है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता मानी जा रही है। सूर्य भगवान राम के सूर्यवंशी वंश होने का प्रतीक है, जो शौर्य, तेज और पराक्रम की ऊर्जा दर्शाता है। पीएम मोदी ने बताए धर्म ध्वजा के 13 अर्थ। ये ध्वज संकल्प है,
राम मंदिर निर्माण का दृढ़ निश्चय। ये ध्वज सफलता है, संघर्षों के बाद मिली विजय। संघर्ष से सृजन की गाथा, सदियों की प्रतीक्षा के बाद साकार हुआ है सपना। सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप, राम भक्तों की आकांक्षा का परिणाम। संतों की साधना, समाज की सहभागिता की परिणति, सामूहिक प्रयास का प्रतीक है। प्रभु राम की आदर्शों का उद्घोष, धर्म, सत्य और मर्यादा का संदेश। सत्यमेव जयते का आह्वान, सत्य की विजय का उद्घोष। सत्यम एक पदम, ब्रह्म का स्वरूप सत्य में प्रतिष्ठित। प्राण जाए पर वचन न जाई, वचन पालन की प्रेरणा। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, कर्तव्य और कर्म की प्रधानता। भेदभाव, पीड़ा और परेशानी से मुक्ति की कामना, समाज में शांति और सुख। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, गरीबी और दुख से मुक्त समाज का संकल्प। दूर से रामलला की जन्मभूमि के दर्शन कराएगा, मंदिर न आ पाने वालों का भी पुण्य का अवसर। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जो लोग मंदिर नहीं आ पाते वे दूर से ध्वज को प्रणाम कर भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने इस अवसर को विश्व भर के करोड़ों राम भक्तों के लिए अविस्मरणीय क्षण बताया है और सभी को शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि राम मंदिर का ये दिव्य प्रांगण भारत के सामूहिक सामर्थ्य की भी चेतना स्थली बन रहा है। यहाँ सप्त मंदिर बने हैं, यहाँ माता शबरी का मंदिर बना है जो जनजातीय समाज के प्रेम भाव और आतिथ्य की प्रतिमूर्ति है। यहाँ निषाद राज का मंदिर बना है, ये उस मित्रता का साक्षी है जो साधन नहीं साध्य को और उसकी भावना को पूजती है। जब श्री राम अयोध्या से वनवास को गए तो वे युवराज राम थे, लेकिन जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में महर्षि वशिष्ठ का ज्ञान, महर्षि विश्वामित्र की दीक्षा, महर्षि अगस्त्य का मार्गदर्शन, निषाद राज की मित्रता, मां शबरी की ममता, भक्त हनुमान का समर्पण, इन सब की अनगिनत ऐसे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए भी समाज की इसी सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी है कि राम मंदिर का दिव्य प्रांगण भारत के सामूहिक सामर्थ्य की भी चेतना स्थली बन रहा है। यहां सप्त मंदिर बने हैं, यहां माता शबरी का मंदिर बना है जो जनजातीय समाज के प्रेम भाव और आतिथ्य परंपरा की प्रतिमूर्ति है। यहां निषाद राज का मंदिर बना है, ये उस मित्रता का साक्षी है जो साधन नहीं साध्य को, उसकी भावना को पूजती है। यहां एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। रामलला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। यहां जटायु जी और गिलहरी की मूर्तियां भी हैं जो बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हर छोटे से छोटे प्रयास के महत्व को दिखाती है। मैं आज हर देशवासी से कहूंगा कि वो जब भी
राम मंदिर आए तो सप्त मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। ध्वजारोहण समारोह के बाद अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं है, बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। भगवान राम का ये भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान, आत्मा, गौरव का प्रतीक है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर लहराता ये केसरिया ध्वज धर्म, मर्यादा, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का प्रतीक है। पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदली और पीढ़ियां बदली, परंतु आस्था हमेशा अडिग रही। जब आरएसएस जैसे संगठन के हाथों में कमान आई तो एक ही उद्घोष हुआ कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। राम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में जब आपने भारत का नेतृत्व संभाला था, उसी दिन कोटि कोटि भारतवासियों के मन में, उनके हृदय में यह संभावना, यह संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ। आज वही विश्वास, वही तपस्या, वही अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार रूप से पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। और पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जहां पे विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय इसे एक नई ऊंचाई की ओर प्रदान कर रहा है। तो नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कहो अबुद न लक्षण हीना। 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब के पास जरूरतमंद को एक आवास की सुविधा, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं का, यह राम राज्य की उस उद्घोषणा का जिसका आधार विकसित भारत है, यह उसी का संकल्प है। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई, तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं।
लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि झंडा हमेशा एक सिंबल होता है और मंदिर में इतना ऊंचा झंडा लगाने में काफी समय लगा, ठीक वैसे ही जैसे मंदिर बनने में लगा था। आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान दालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। संघ प्रमुख ने कहा कि बहुत से लोगों ने इस दिन का सपना देखा था और कई लोगों ने इसके लिए अपनी जान भी दी थी। आज उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। जो लोग हर दिन बैकग्राउंड में काम करते थे, उन्होंने भी राम मंदिर का सपना देखा था और अब जब रस्में पूरी हो गई हैं, तो राम राज्य का झंडा फहरा दिया गया है।